हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में आगे बढ़ेंगे और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है दैट एवरी composite number can be expressed as product of prime numbers। हर नंबर, हर composite number जो है that can be expressed as a product of prime numbers। देखते हैं इस पे। show that each of following is a composite number। मतलब हमें उसको प्राइम के फॉर्म में, उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, हर नंबर जो है वो कॉम्पोजिट एंड प्राइम की फॉर्म में होता है। तो वन जो है सिर्फ इज नाइदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम। और प्राइम, ठीक है। ऐसे ही 2, 3, 5, 7, 11 दे आर प्राइम नंबर्स। तो जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 these are composite numbers। तो बेसिकली हर एक composite नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अब इसको हम लिखते हैं +13, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, 13 कॉमन लेते हैं, 55 + 1, 13 × 56। तो इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3 × 7। So finally this is coming like this. This is product of prime numbers. Therefore, since 5 × 11 × 13 + 13 can be expressed as product of prime, therefore it is composite number। ये composite number है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड देख लेते हैं। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। This is 720 + 5, 725। 725 को हम फैक्टर्स बनाते हैं। This is 5 square × 29। Again it is expressed as product of primes। Therefore it is a composite number, ठीक है बेटा।
if this is a composite number, तो it can be expressed as a product of primes. ठीक है बेटा, आगे बढ़े हम. ये देखते हैं एक बार. We have to find the largest number which divides 245 and 1035, leaving remainder 5 in each case. तो इसकी ट्रिक क्या है इसको करने की कि 245 minus 5 करते हैं, that is 240. 1037 minus 5, this is 1032. 240 हम फैक्टर्स बनाते हैं. So this is 2 की पावर 4 into 3 into 5. Similarly 1032 के फैक्टर्स बनाएंगे हम. टू की पावर 3 into 3 into 43. ठीक है, तो अभी जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है that will be equal to HCF of 240, 103. That is 2 की पावर 3 into 3. 8 into 3, आंसर is 20. सो जब भी कभी ऐसे लार्जेस्ट नंबर के बारे में बात आए तो आपको रिमाइंडर माइनस करके HCF करना है. ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं और जिसके अंदर हमें फिर से पता करना है. ऐसा ही अब की बार हम रिमाइंडर को अलग कर लेते हैं. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 129 and 545, leaving remainder 3 and 5 respectively. तो 129 minus 3 126, 545 minus 5, that is 540. तो अभी हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं एक बार. 126 के फैक्टर्स. दिस इज 2 into 3 का स्क्वायर into 7. ऐसे ही 540 के बनाते हैं. जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब इंटू 5. तो लार्जेस्ट नंबर HCF 126, 540. 2 raised to power 1, 3 की पावर 2. आंसर इज 80. क्लियर है ये? ठीक है, जैसे 2 नंबर थे फर्स्ट केस में और रिमाइंडर दोनों के अंदर ही सेम था.
सेकंड में 2 नंबर थे जिनमें रिमाइंडर दोनों में अलग अलग था। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। Find the largest number that will divide 398, 436 and 542, leaving remainder 7, 11 and 15 respectively. Therefore 398 minus 7, 398 minus 7, 391. You have 436 minus 11, this is 425. 542 minus 15, 527. जब हम इनको देखते हैं, that is 17 into 23, 5 का स्क्वायर into 17, 17 into 31. हमारा आंसर जो है लार्जेस्ट नंबर SCF है तीनों, 391, 425, 527. तो ये आ जाता है हमारे पास, तीनों में जो कॉमन है दैट इज 17, बाकी कॉमन है, तो ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये है मतलब तरीका जिससे आप SCF पता कर पाएंगे। आप देख लीजिए, अब फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। क्लियर ही है, नंबर्स लेंगे, रिमाइंडर माइनस करेंगे, जो बचेगा उसका SCF पता करना है। वो लार्जेस्ट नंबर होता है जिससे डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर्स बचेंगे। वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं इसमें कैसे पूछी जाती है। There are two tanks which contains 504 liters and 735 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of container which can measure the milk of either tank an exact number of time. ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं इसको। There are two tanks 504 and 735 liters of milk है जिसमें, तो हमें कंटेनर लेना है, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है, which can measure the milk of either tank and exact number of time. ठीक है, मतलब इसके मल्टीपल में आना चाहिए, इससे एग्जैक्टली डिवाइड करे, इससे एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो अगेन आंसर तो क्लियर ही है, हमें HCF होगा 504 735 का। दिस इज द आंसर, लार्जेस्ट
कैपेसिटी। तो 504 हम देख लेते हैं एक बार। टू का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 7, 735। सेवन 35 में 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 5, HCF 504,735 इज पहले 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, दैट इज 21। ठीक है, देयरफॉर लार्जेस्ट कैपेसिटी का कंटेनर जो होगा 21 लीटर का होगा। दोनों एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर होगा, मतलब 21। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 21 से तो रिमाइंडर 0 बनेगा, ऐसे इसको भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बनेगा। ये मतलब होता है इस चीज का, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम डिवीजन। फिफ्थ, इसमें देखते हैं एन आर्मी contingent of 612 members is to march behind an army band of 48 members in a parade. The two groups are to march in same number columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Concept सेम ही है, 612 members, 48 members का एक बैंड है, तो आपको मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर। तो कैसे कॉलम्स हम बना सकते हैं? अगेन वी हैव टू टेक HCF, मैक्सिमम नंबर जब भी पूछा जा रहा है तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कितना बनता है। तो 612 जो है वो बनेगा 2 इंटू, नहीं एक सेकेंड, 6 ऐसे है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, आर्मी वाले केस के लिए। और ये करते हैं 48, HCF 2 का स्क्वायर इंटू 3, इट इज 12। तो देयरफॉर जब इसके अंदर ये 12 नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम कॉलम जो पॉसिबल है वही है। जब कभी भी आपको जैसे मैक्सिमम से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है तो क्लियर ही है उसको HCF से करना, बिकॉज ये जो कॉलम है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम के लिए इनको डिवाइड करेंगे ना हम, उससे हमें पता चलेगा कितने कैंडिडेट्स आ जाएंगे एक कॉलम के अंदर। ठीक है, ऐसे करना है उसको, देख लीजिए।
There is a sweet seller which has 420 Kaju Barfis, 150 Badam Barfis, now he wants to stack them in a way that each stack has the same number, same way SCF वाला है. And they take up least area. How many of these can be placed? In each stack. How many stacks are formed? ठीक है ना, वही सेम पैटर्न पे. एक तरह से आप ऐसे ही समझ सकते हैं कितने इसका 420 काजू बर्फी है, 150 बादाम बर्फी है, उसको स्टैकिंग करनी है, मतलब उनको एक तरीके से रखना है. तो कैसे रख सकते हैं हम उसको, तो हम देख लेते हैं. तो आप 420 HCF कीजिए. टू का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे ही 150 का करते हैं. ठीक है, number of stacks SCF, that is minimum वाला 2 3 5 30 and number in each stack. ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. काजू बर्फीज इन ईच स्टैक. एक स्टैक में कितनी काजू बर्फी जाएंगी, दैट इज 420 अपॉन 30. 14 काजू बर्फीज इन ईच स्टैक. देयर आर टोटल 30 stacks. बादाम बर्फीज in each stack. 150 by 30, that is 5. ठीक है, स्टैकिंग मतलब कॉलम्स बना रहे हैं, वर्टिकली ऊपर रख रहे हैं, जैसे भी आप समझ. कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है मेन, तो ये है. देखते हैं रवि एंड शिखा ड्राइव around a circular spot field. Ravi takes 16 minutes. Take one round. कंप्लीट राउंड लेना उसने सर्कुलर फील्ड का. while Shikha completes the round in 20 minutes. If both start at same point at same time and go in same direction,
After how much time will they meet? At starting point. ठीक है, एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए इसको फिर से कि रवि एंड शिखा जो है दे आर driving around a circular spot field. Ravi takes 16 minutes to take one round while Shikha takes the round in 20 minutes. We both start at same point at the same time and go in same direction. After how much time will they meet at starting point? कितना समय लगेगा उनको स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करने में? देखते हैं एक बार. 16 minutes. 4 2 2. तो 16 के लिए हमारे पास आ गया 2 की पावर 4 और 20 5 की पावर स्क्वायर इंटू 5. अब ऐसे केसेस के अंदर हमें जहाँ ये पूछा हुआ है सेम पॉइंट से स्टार्ट कितनी देर में वो मिलेंगे वापस, तो ऑब्वियसली वो 16 और 20 के मल्टीपल्स में आगे जाके मिलेंगे. तो ऐसे केस के लिए हमें यहाँ पे HCF नहीं लेना, हमें LCM लेना है, ये ध्यान रखना है. LCM 16 और 20 का विच इज 2 की पावर 4 इंटू 5. 16 इंटू 5 दैट इज 80 मिनट्स. तो वो 80 मिनट के बाद, वो स्टार्टिंग पॉइंट के 80 मिनट्स के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. कई बार इसके आगे भी पूछ लेते हैं, जैसे 80 मिनट में जो रवि है उसने कितने सर्कल्स लगा लिए होंगे उसने, इसलिए लेंगे क्योंकि देखो ज्यादा आफ्टर हाउ मच टाइम, कितनी देर के बाद वो मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे. इसको ऐसे समझो कि एक जो है वो एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये एक सर्कल है, सब लोग इधर ध्यान देंगे प्लीज और अंडरस्टैंड कीजिए. देखिए यहाँ से रवि ने स्टार्ट किया, उसको यहाँ स्टार्ट कर रहा है वो, उसको इधर से स्टार्ट करके जैसे रवि ने किया वैसे ही शिखा ने भी स्टार्ट कर दिया साथ में. अब रवि को 16 मिनट लगते हैं, वो 16 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएगा इधर वापस 16 मिनट. बट शिखा अभी उससे पीछे ही है, जब वो 16 मिनट हो चुके होंगे तो शिखा कहीं यहाँ होगी, ठीक है ना, 16 मिनट में, और फिर वो 20 मिनट्स में पूरा करेगी. तो HCF लेंगे तो 16 और 20 से कम आंसर आएगा ना. मिल कहाँ रहे हैं, वो तो पीछे चल, शिखा जो है वो रवि से पीछे ही चल रही है, तो मीट थोड़ी कर पाएगी, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करना है. ये पूछ रहे हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें LCM लेना है इसलिए. तो 80 मिनट लगेंगे टोटल. मतलब रवि ने 16 मिनट में एक राउंड पूरा किया, तो 80 मिनट में उसने 5 राउंड पूरे कर लिए होंगे यहाँ पे. और शिखा जो है वो 20 मिनट्स के एक राउंड पूरा कर रही है, तो 80 मिनट्स में उसने 4 राउंड पूरे किए होंगे. तो मतलब जब वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे तो उस समय रवि ने 5 राउंड्स ले चुका होगा रवि, और शिखा जो है वो 4 राउंड्स ले चुकी होगी, तब वो यहाँ पर मीट कर रहे होंगे दोबारा से. समझ आया सबको? तो ये मैंने इसलिए क्वेश्चन अलग से LCM का बता दिया आपको. ठीक है, आगे बढ़ते हैं वैसे. In a school, there are 2 sections, A and B, of class 10. There are 30 students in section A and B. (28 students in section B. Find the minimum number of books required for the class
so that they can be equally distributed among students of section A and B. ठीक है, अब फिर से मतलब प्रॉब्लम जो है उसका टाइप किस तरीके का आप देख सकते हैं कि मिनिमम, जैसे मिनिमम वर्ड से पता चलता है एलसीएम, ठीक है ना, मैक्सिमम से पता चलता है एचसीएफ। अभी अगर हम 28 और 30 का एचसीएफ ले लेंगे तो कम हो जाएगा, कम बुक्स कैसे आप बांटोगे, इसमें सबको नहीं मिल पाएंगी ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम 30 के बारे में जब लिखेंगे तो दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 5, 28, 2 का स्क्वायर इंटू 7, तो हम एलसीएम लेंगे इसके लिए 30, 28, दैट इज 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7, 40 इंटू 21, 13, 28 है ना, इसका आया 2 का स्क्वायर, फिर 3 आया की पावर, सॉरी की पावर 4 कर दिया मैंने गलती से, जाएगा 2 की पावर 2, 4, therefore 420 books are required, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी बहुत प्रॉब्लम थी, क्लियर है सबको, देख लीजिए अगर कुछ पूछना है आपको इसमें तो। रियल नंबर्स स्टार्ट करते हैं, होल नंबर्स, these are the numbers starting from 0 ना, 1 2 till ऐसे चलेंगे। नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इंटीजर्स, इंटीजर्स तो नेगेटिव में भी होते हैं, ऐसे आप इसको शो करेंगे इस तरह से चलें, ठीक है। व्हाट आर रैशनल नंबर्स, numbers which are in the form of p by q, where p and q belongs to integers called as rational numbers. Also p and q should be co-prime, इसका मतलब होता है कि HCF जो है P and Q का, that must be equal to 1, ठीक है। टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स एक बार देखते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर दो टाइप होते हैं, वो तो टर्मिनेट कर जाते हैं, ये होते हैं जो टर्मिनेट नहीं करते, नॉन टर्मिनेटिंग।
तो जो टर्मिनेट कर जाते हैं वो रैशनल नंबर्स in which denominator q exists as 2 की पावर m into 5 की पावर n for positive value of m and n। मतलब 2 और 5 उसमें नजर आएंगे सिर्फ बस नीचे। रैशनल नंबर्स in which denominator does not exist as, मतलब खाली ये नहीं हुआ 2 की पावर m into 5 की पावर n, मतलब q इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होते। ठीक है, खत्म देख लीजिए, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े इसमें बेटा। ठीक है, without actual division show that each of following rational number is terminating decimals expressed in decimal form। 31 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, 33/50, ठीक है, 41/1000, 17/625, 121/2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 7 की पावर 5, 17 divided by 90, 50/343, 66/180। ठीक है बेटा, ये देखते हैं जरा। देखिए नीचे 2 का स्क्वायर 5 का क्यूब आ रहा है, दिस इज टर्मिनेटिंग टाइप, ये टर्मिनेट कर जाएगा। किसमें पावर 2, किसी क्वेश्चन में पूछे किसमें पावर 2 कह रहे हो, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, 2 की पावर 2 है, 5 का क्यूब है। नीचे अगर 2 और 5 में से किसी भी एक में या दोनों में आ जाए वो टर्मिनेटिंग टाइप है। ये ऐसे बन जाता है ना, 31 डिवाइडेड बाय 125 into 4, 500, 0.062। जैसे ये है 33/50 है, 5 का स्क्वायर इंटू 2, अगेन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और ये ऐसे आ जाएगा 0.66, टर्मिनेट हो जाएगा। ये
2 की पावर 3, 5 की पावर 3, अगेन टर्मिनेटिंग 0.041 आप देख सकते हैं. 17/25 का स्क्वायर 8 की पावर 4, दिस इज अगेन टर्मिनेटिंग. डिवाइड कर सकते हैं आप इसको. ठीक है, इसको देखते हैं. अब इसमें ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, तो हम लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. आप इसको डिवाइड कीजिए तो आपको ये उठता हुआ नजर नहीं आएगा. 1 to 1 divided by 9, 8 by 7. ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा. अब देख भी सकते हैं 17/90, तो इसमें 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग. डिवाइड करके आप इसको पता कर सकते हैं कि इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा आगे. 50 डिवाइडेड बाय 343, 343. दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2 और नीचे not in form 2 की पावर m into 5 की पावर n. Therefore this is again non-terminating. 66 by 5 into 2. इसमें 3 भी आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, जैसे इसको आप 17/90 एक बार हम करके देख लेते हैं. ठीक है, ये 17/90 है, दिस इज 0.1888 ऐसे चलता जाएगा. नॉन टर्मिनेटिंग. इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, ऐसे. ठीक है, ये तो आगे बढ़ते हैं इसमें एक बार. क्लियर है ना ये सारे? बस 2 की पावर m और 5 की पावर n में होगा तो ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग. जब कभी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, आप देखेंगे इसमें कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल टर्मिनेट बिकॉज 2 और 5 ही है सिर्फ. आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इन दोनों में से जिसकी भी पावर ज्यादा है उतने नंबर पे वो एंड हो जाएगी. therefore it will terminate after 4 places. ठीक है, ऐसा इसलिए भी है बिकॉज 43 2 की पावर 4 5 का क्यूब है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि नीचे परफेक्ट 10 बना देंगे. 2 की पावर 4 5 की पावर 4 10 की पावर 4.
0.0215। ठीक है, ऐसे करना है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच एज अ रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रैशनल फॉर्म में लेके आना है 0.6 बार, 1.8 बार, 0.16 6 पे है, फोर्थ 0.325, 0.254। ठीक है, इसको जरा हम देख लेते हैं कैसे इनको क्वेश्चन को करना है हमें। फर्स्ट करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। इसका मतलब तो यही है, दिस इज 0.6666 ऐसे चलता रहेगा। सो मल्टीप्लाई बाय 10, 10x इक्वल टू 6.666 ऐसे चलता रहेगा। दिस इज 10x 6.6 बार। This is first, this is second. Subtract 10x minus x. 6.6 bar minus 0.6 bar. Answer is 6. 9x equal to 6. x आ गया 6 by 9, 2 by 3। ठीक है, इसका शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट ट्रिक। जब आप 0.6 बार लिखते हो तो ऊपर जो जिस पे बार लिखा हुआ है, जैसे वो टर्म लिखते हैं 6, और नीचे जितने पे बार है उतनी बार 9। एक बार है तो एक बार 9, ये आंसर है। अब अगले की ट्रिक में हम इसको यूज करेंगे, पहले अगला देखते हैं। जैसे ये है लेट x इज इक्वल टू 1.8 बार, मतलब है 1.8888 ऐसे चल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, 10x इज इक्वल टू 18.8 बार, 18.888 ऐसे चल रहा है। This is first, this is second. Subtract 1 into 10x minus x 9x, 18.8 bar minus 1.8 bar 17। x आ गया 17 by 9। Now शॉर्टकट ट्रिक 1.8 बार तो हम लिखते हैं, पूरा नंबर लिखते हैं यहाँ से 18। ठीक है, जितनों पे बार नहीं है वो नंबर को इसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे 1 पे बार नहीं है, माइनस करते हैं 1, और जितनों पे बार है उतने 9, और नीचे जितनों पे बार है उतने 9 डालने हैं। 17 by 9 याद रखना। ठीक है, और ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। दिस इज 1 प्लस 0.8 बार, 1 प्लस 8 by 9, 9 प्लस 8 by 9। ठीक है, तरीका समझ में आया आपको। नेक्स्ट आते हैं 0.16 बार पे। जीरो 0.16 बार मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे है 0.1666। multiply by 10, we get 10x is equal to 1.6 bar.
multiply, this is equation number 1, this is equation number 2, equation 2 by 10 फिर से ये आया था 100x 16.6 बार 16.6 मतलब सिमेट्रिकल बनना चाहिए ना, वो बन नहीं रहा, उसमें 1 पे नहीं है बार, तो राइट साइड में डॉट के सिर्फ बार वाला होना चाहिए, तो इसलिए ऐसे करना पड़ा। सब्ट्रैक्ट थर्ड है 2 and 3, 100 minus 10 is 90x, ये आ गया हमारे पास 16.6 बार minus 1.6 बार, this is 15 by 90। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट ट्रिक पॉइंट के राइट साइड में जो भी लिखा हुआ है, जैसे 16 है वो लिखते हैं माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं लिखा वो माइनस कर देते हैं, जैसे 1 पे नहीं है, और नीचे जितनों पे बार है उतने 9, और जितनों पे बार नहीं है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0, डॉट से राइट में जो भी है 15 by 9। ठीक है, क्लियर हो गई अभी बात, ये पीछे देखते हैं क्या था 0.32, तो आप इसको क्विकली बता सकते हो अभी शॉर्टकट से, 0.32 बार क्या आएगा, 32 का 32, और तो कोई है नहीं जिसपे बार नहीं, अपॉन 99, जितनी बार 12 उतने पे 99, देख लो इसको ऐसे करना 0.32 32 32 32 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ 32.32 सब्ट्रैक्ट दोनों को 100x माइनस x 32.32 बार माइनस 0.32 बार, हमारा 32 बनता है, x की वैल्यू होगी 32 by 90। ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट है 0.254 0.254। अच्छा ये भी आप देखो, अगर इसमें आप शॉर्टकट लगाते हो क्या इसका बनता है, 254 माइनस 2 बाई 990, ये बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे ही करना है, x इज इक्वल टू 0.254 मल्टीप्लाई बाय सीधा ही, अगर 254 है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, जैसे कि हमने अभी किया था, राइट साइड में सिर्फ ये बार वाले नजर आने चाहिए, तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.54 बार, मतलब ये है 2.54 545, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वेशन 2 को we get 1000x 254.54 bar, this is third, subtract 2 and 3, 1000 minus 10, 90x is 254.54 bar minus 2.54 bar, 990x 254 minus 2 हो गया 252, x आ गया 252 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए और बता दीजिए अगर कोई डाउट।
ठीक है बेटा, देख लीजिए आप। आई होप कि क्लियर हुआ सबको अभी। बस नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।